शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड चतुर्थ अध्याय कुछ अंश है। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग शिव नाम की नौका में संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पाप को नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दानव दल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दिवाग्नि से तपे हुए लोगों को इसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार में पापों को दया अग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरक्त रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चय ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भावनी प्राण बल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यत पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दवाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चय ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करने के भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यह निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे महामुने, आज से अत्यंत पूर्वक सब सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करें। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने हुए खडछर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय इस जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के रूप प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। वे हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव का उज्जवल चरणाविंद की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रसन्न करना व प्रश्न करना
चाहिए। ब्रह्मा जी इस शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सत्य नाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष की भागी बनिए। भगवान शिव का अपना कल्याण करेंगे। भगवान शिव आपका भी कल्याण करेंगे। जो इस प्रकार भक्ति आप करने की कोशिश चिंतन मनन करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण, वंदन और स्वस्तन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।